नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। बजट 2024 खत्म हो चुका है और आज मुझे ऐसा लगता है 4 बड़े डिसीजन लिए गए हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जिसके वजह से मार्केट में अभी ये जो मोमेंटम चल रहा था या फिर आने वाले टाइम पे चलेगा, ये उसके ऊपर अब डिपेंड कर सकता है। अभी तो हम इस वीडियो में थोड़ा हाइलाइटेड तरफ से ही बात कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर आज का जो पॉइंट्स है, जिसके वजह से मार्केट हम लोग का स्टॉक मार्केट जो इन्फ्लुएंस हो सकता है वो किस तरह से और क्यों इम्पैक्ट होगा, और एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर हो गया या फिर एक छोटे रिटेल ट्रेडर के हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए अब आने वाले टाइम पे, इसके सारे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हाईलाइट में अगर हम बात करते हैं तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। पहले कि एसटीटी हम लोग का अभी रिवाइज हो चुका है और ये हायर साइड में फिर से चला गया है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये इंक्रीज हो गया है। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये भी इंक्रीज हो चुका है। और चौथा, गवर्नमेंट ने कोई भी इन और नया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन छोड़ा नहीं है लोगों के पास, तो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली लोगों को फिर से इसी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ना तो कोई भी डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसे कुछ तरह से बातें हुए, ना तो बॉन्ड्स, डिवेंचर या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशन हम लोग को मिल रहा है। तो इन 4 पॉइंट के ऊपर ही अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस हमको दिखाई दे रहा था आज ट्रेडिंग के टाइम पे भी। लेकिन मार्केट उस सारे चीज़ को, निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने उस सारे चीज़ को डाइजेस्ट करते हुए फिर से आज लगभग फ्लैट टू फ्लैट में ही क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि आज के रात पे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या फिर बड़े-बड़े जो प्लेयर होते हैं मार्केट के, वो लोग अपना जो इक्वेशंस है, ये सारे जो न्यू रूल्स के चलते जो इक्वेशन बैठने वाले हैं, ये सारे चीज़ को वो लोग अपने आप में असेसमेंट करने वाले हैं और ये सारे का एक जो एक्शन होगा, वो हमको कल या परसों इसी दौरान के अंदर दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए मार्केट में फिर से जंप करने की हरी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ, निफ्टी में आज तो रिकवरी हो गया है, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की ओर से जा सकता है, या फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक बिकवाली दिखाई है, तो यहाँ पर कमजोरी है, तो यहाँ पर सेलिंग हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा एकदम से नहीं होने वाला है, बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हुए हैं, तो सोचने के लिए, समझने के लिए लोगों को टाइम चाहिए, और जो लोग बड़े-बड़े पोज़ीशन लेके बैठे हुए हैं, उन लोग को तो और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। वो लोग ऐसे हड़बड़ी में कोई भी पोज़ीशन को स्क्वायर अप नहीं करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगर ट्रेडिंग के बात में करते हैं, तो ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में हम लोग अपर साइड की तरफ तब भी बात करेंगे जब ये 24,600 को ऊपर की ओर से तोड़ेगा। तो मान लीजिए कल मार्केट में एक फ्लैट में ओपन होके इसको 24,600 को तोड़ता है, या फिर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होकर 24,600 को ऊपर की ओर से तोड़ता है। तो हम लोग को अभी इंतज़ार करना होगा। 2 चीज़ हो सकता है, अगर फ्लैट में ओपन होके 24,600 को आस-पास जा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट किस तरीके से हॉल्ट हो रहा है या फिर यहाँ पर भी फिर से एक प्राइस एक्शन बना रहा है, ये हम लोग को देखना होगा। लेकिन अगर फ्लैट में ओपन होके ये ऊपर की ओर से जा रहा है तो आपको बस यही देखना है कि पहले हाफ एन आवर के अंदर, मतलब 9:45 के अंदर अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ पर आराम से 5 मिनट्स पे चार्ट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे आप लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऊपर की साइड की ओर। बाइंग पे आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से 2 चीज़ हो सकता है। 24,600 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और उसके बाद 24,600 के आस-पास कहीं पर ये अगर हॉल्ट हो जाता है और यहाँ से फिर से यू टर्न लेने की कोशिश करता है, तो ही हम लोग यहाँ पर थोड़ा बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। और हम लोग का टारगेट ज़्यादा से नीचे की ओर से 50 टू 60 पॉइंट्स के ही आसपास ही रखना चाहिए, और ज़्यादा अभी स्टॉप लॉस की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट थोड़ा नर्वसनेस है, क्या हो रहा है क्या नहीं अभी थोड़ा पता नहीं चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होके नीचे की ओर से आता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, कहीं पर भी ये जो लेवल है 24,300 के आसपास कहीं पर अगर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका है और यहाँ पर फिर से सेलिंग का प्रेशर हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो उस केस में आप लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, आँख बंद करके सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर भी हो गया आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 50 टू 60 पॉइंट्स ही रहना चाहिए कल ही के दिन, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नीचे आएगा, उसी तरह से मार्केट को मैंने पहले जो 4 पॉइंट्स के अंदर बोल रहा था कि गवर्नमेंट अभी भी कोई भी एसेट क्लास पे ऐसे ओपन नहीं रखा है जहाँ पर लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो हो सकता है मार्केट में अगर नीचे आता है तो जो लोग मिस कर चुके हैं 23,800, 24,000 ये सारे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लोग आगे आएँगे, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर बड़े-बड़े जो मैनेज्ड अकाउंट्स करते हैं, उन लोग के पास अभी भी कैपिटल पड़ा हुआ है। जब तक ये रिडेम्पशन नहीं आ जाता या फिर कुछ भी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आता, तब तक ये लोग के पास जो कैपिटल पड़ा हुआ है, उन लोग को तो वो आइडल नहीं रख पाएँगे, वो लोग मार्केट में इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से भी मार्केट फिर से रिवर्सल जा सकता है। तो इसीलिए 50 टू 60 पॉइंट मैक्सिमम लॉस स्टॉप लॉस के साथ हम लोग को यहाँ पर भी एंट्री करना चाहिए, और हम लोग का टारगेट करीब 24,100 से लेके 24,000 तक रहना चाहिए। उसके बाद कल का क्या मोमेंटम हो सकता है, या फिर मैं तो कल थोड़ा वीडियो बना नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, उसके अगले दिन हम लोग का मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी में भी किस तरह से मार्केट मोमेंटम होता है, ये सारी चीज़ 1-2 दिन में पता चल जाएगा, और उसके बाद हम लोग को एक क्लियरली डायरेक्शन मिल सकता है कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो दिक्कतें था, वो दिक्कतें ये इस बजट ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तो मुद्रा लोन का इंक्रीमेंट जो हो गया था 10 लाख से शायद ये 20 लाख का आस-पास हो गया। वो भी मिनिमम उसको इंटरेस्ट रेट पे, तो ये उसके लिए बैंक्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। हाँ, कोई बोल सकता है ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लेकिन हाँ, जितना भी होता है इकोनॉमी में सभी चीज़ इंटरलिंक होते हैं, तो ये गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कुछ भी हो, ये हमारा एक इंटरलिंक है। और दूसरा, मार्केट में अभी भी जो बैंक्स के पास जो दिक्कतें था कि बैंक्स के पास कोई भी डिपॉजिट्स अब ज़्यादा नहीं आ रहा है, वो धीरे-धीरे श्रिंक होते जा रहा है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ जोर नहीं दिया है, बस 1-2 ठो इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा ऊपर-नीचे कर दिए हैं, और उस जो एक्चुअल में डिमांड था कि लोगों के पास हाथ में पैसा आना चाहिए, एक्चुअल में देखेंगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉफ़िट आने वाला नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं उस वीडियो में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, किस तरह से इनकम टैक्स भी आपका इफ़ेक्ट अभी करने वाला है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, और अभी हम लोग देखते हैं इस जो ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। देखिए, नीचे की ओर से ये जो लेवल बन रहा है 51,500 से लेके 51,500, ये सारे लेवल के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ पे भी फिर से एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दे सकता है, और हम लोग का जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 51,000, जो कि राउंड लेवल तक भी हो सकता है। मार्केट में अगर ये फिर से वीकनेस बढ़ता है, तो 51,000 आराम से आ सकता है कल। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट फिर से रिकवरी होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर एक छोटा-सा डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन हो सकता है, और इसका जो ब्रेकआउट लेवल होगा, वो करीब 52,000 के आस-पास कहीं पर आने वाला है। तो वहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो आप ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं यही सलाह दूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट्स से 120 पॉइंट्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा बड़े-बड़े प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, या फिर उनका थिंक का प्रोसेस क्या चल रहा है आगे आने वाले टाइम पे। तब तक के लिए अपने आप को पेशेंस में रखिए, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी में अगर आप सोचते हैं कि हाँ, मेरे हाथ से चला जाएगा, फोमो जो इफ़ेक्ट आ जाता है, तो थोड़ा आप ये 1-2 दिन ट्रेडिंग को मत ही देखिए। जो भी आपका पोज़ीशन है उसको स्क्वायर अप कर लीजिए, और आँख बंद करके इसी हफ़्ते कहीं पे घूमने चले जाइए। यही मेरा सबसे अच्छा एक सुझाव हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोज़ीशन की ओर। मैंने अभी भी कोई मेरे पे ये जो पोज़ीशन था, उस पोज़ीशन को मैंने स्क्वायर अप नहीं किया हुआ हूँ, ना तो मैं पोज़ीशन को ऐड किया हूँ। मैंने करीब ये सारे पोज़ीशन को अपन लेने के लिए सोच रहा, और इस तरह से एक प्लान आउट भी कर लिया था। लेकिन ये जहाँ पर जब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सारे सब डिस्कशन हो गए थे, उससे पहले मेरा यही सोच था कि हाँ, एक इवेंट जाने के बाद तो आराम से ये इंडिया विक्स तो नीचे आने ही वाला है, तो हम अच्छा खासा एक प्रीमियम डीके मिल सकता है। तो इसीलिए मैं ये सारे पोज़ीशन को ले भी रहा था, और यहाँ पर मेरा जो भी जब मैं ये इस पोज़ीशन को एग्ज़ीक्यूट करने जा रहा था, तब मेरा जो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट जो आ रहा था, करीब 1000 पॉइंट के अंदर आ रहा था। मतलब 23,500 से लेके ये आ रहा था 25,500 के आस-पास के अंदर, इतना बड़ा रेंज के अंदर आ रहा था। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एसटीटी, ये सारी चीज़ के ऊपर अलाउंस हुआ, तो मेरे हाथ नहीं गए। मुझे लगने लगा कि नहीं, मार्केट में थोड़ा मोमेंटम हो सकता है, नीचे की ओर से आ सकता है। और ये भी पॉसिबल भी था, क्योंकि इतना बड़े-बड़े कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,450 के आस-पास से सेलिंग का प्रेशर आया था, और नीचे की तरफ से चला गया था। 24,250 के आस-पास कहीं पर चला गया था। मतलब 200-250 पॉइंट इसी एक कैंडल के अंदर, 15 मिनट के कैंडल के अंदर इतना बड़ा-बड़ा कैंडल अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो तब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है वोलेटाइल होने का, या फिर ट्रेंडिंग हो जाने का। तो इसलिए मैंने रुक गया था, और उसके बाद जब
बजट ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे भी लगा नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और मैं बस इसी पोजीशन को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं आने वाले टाइम पे ये डे आफ्टर टुमारो इसको एक्सपायरी भी होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना प्रॉफ़िट हमको मिलता है या फिर कितना लॉस अगर हो पाएगा तो यहाँ से अब कितना लॉस भी जा सकता है। मैं ज़्यादा यहाँ से ये मेरा जो पॉइंट्स होगा ये ₹1000 के अंदर के आस-पास जब ये आ जाएगा मैं तो यहाँ पे निकलने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ पर अभी भी ऊपर की ओर से 500 पॉइंट का मोमेंटम 500 पॉइंट का मोमेंटम है अभी भी ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से मेरे पास अभी भी मोमेंटम है 1000 पॉइंट का। तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं, उसके इस रिगार्डिंग मैं अपने पोज़ीशन को इवैल्यूएट करते रहूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।